हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हमारे अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. अब्राम्स का डे 10 है। सो आइए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा ग्रेवयार्ड पोएट्स। ग्रेवयार्ड पोएट्स इज अ टर्म गिवन टू अ सेट ऑफ 18th century poets who wrote meditative poems on human mortality which was set in graveyards. सो ग्रेवयार्ड्स पोएट्स जो है ये टर्म्स 18th century poets के लिए दिया गया है जिन्होंने ह्यूमन मॉर्टेलिटी पे मेडिटेटिव पोएम्स लिखी है और इसकी सेटिंग कहाँ है, ग्रेवयार्ड से है। सो अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, सो अ टर्म applied to 18th century poets who formed part of the transitional poets. The writing of graveyard poems spread from England to continental literature in the second part of the century. The evolution of graveyard and other melancholy words followed through the Romantic period. It was partly a reaction against Augustan principles of decorum. ये partly एक reaction भी था किसके against, Augustan principles of decorum के against. अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, सो लिरिकल एंड इलेजियक पोएट्री जनरली सेट इन ग्रेवयार्ड। जो लिरिकल और इलेजियक पोएट्री है जनरली ग्रेवयार्ड में ही उसकी सेटिंग हमको मिलती है। एंड मेडिटेटिंग ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन मॉर्टेलिटी। अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर्स की बात करते हैं तो टॉमस पैरनेल्स का है नाइट पीस ऑन डेथ 1721, एडवर्ड यूंग का नाइट थॉट 1742, एडवर्ड ब्लेयर का द ग्रेव 1743, टॉमस ग्रे का है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751 पब्लिश हुआ है। विलियम कलेन ब्रांड का है थैनेटॉप्सिस 1817 में। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। The great chain of being was based on the idea that essential excellence of God consists in His limitless creativity, that is in an unstinting overflow of His own being into the fullest possible variety of the other being. So ये जो द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है ये इस आइडिया पे बेस्ड था कि इसेंशियल एक्सीलेंस ऑफ गॉड कंसिस्ट, जो गॉड का इसेंशियल एक्सीलेंस है वो उनकी लिमिटलेस क्रिएटिविटी में ही निहित है। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, द कंसेप्शन ऑफ द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग इज ग्राउंडेड इन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ गॉड एंड इज एसोसिएटेड विद द ग्रीक फिलोसफर्स प्लेटो, एरिस्टोटल एंड प्लॉटिनस. It was developed by later thinkers into a philosophy to account for the origin, types and relationships of all living things in the universe. The world view already prevalent in the Renaissance, ये जो आइडिया है या वर्ल्ड व्यू हम कह सकते हैं, ये रिनेसा में ऑलरेडी पहले से ये प्रीवेलेंट था. was refined and greatly developed by जर्मन फिलोसफर गॉटफ्राइड लेबनिज. और ये किसके द्वारा रिफाइंड किया गया है और डेवलप किया गया है? जर्मन फिलोसफर गॉटफ्राइड लेबनिज के द्वारा अर्ली 18th सेंचुरी में. और बाद में एडॉप्ट किया गया है, लेटर एडॉप्टेड बाय नंबर ऑफ थिंकर्स ऑफ द एनलाइटमेंट. जो एनलाइटमेंट के बहुत सारे थिंकर्स थे उनके द्वारा एडॉप्ट किया गया है. अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, द इसेंशियल बिलीफ इज़ दैट गॉड्स एक्सीलेंस इज मैनिफेस्टेड इन एवरी बीइंग इन द यूनिवर्स. फ्रॉम दिस प्रीमाइज वो डिड्यूस्ड 3 कॉन्सिक्वेंसेस. कौन कौन से? पहला है प्लेनिट्यूड, सेकेंड है कॉन्टिन्यूटी एंड थर्ड है हमारा ग्रेडेशन. सो of these concepts, Leibniz and other thinkers also grounded the doctrine of philosophical optimism, the view that this is the best of all possible worlds or the best world whose existence is logically possible. और अगर हम इसके मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, सो इन इपिजल फर्स्ट ऑफ एलेक्जेंडर पोप्स एसे ऑन मैन, he compressed the concept that make up the great chain of being into a half dozen or so heroic couplets. In Milton's Paradise Lost, he undertakes to assert eternal providence and justify the ways of God to men. This is an example of traditional Christian theodicy, explaining evil as the result of man's first disobedience in Eden that brought death into the world. और वोल्टेयर का कैंडिड है मॉक्स एट लेबिनिजियन ऑप्टिमिज्म. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हार्लेम रिनेसा.
सो हार्लेम रेनेसां क्या है? अ पीरियड ऑफ रिमार्केबल क्रिएटिविटी इन लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग एंड स्कल्पचर बाय अफ्रीकन अमेरिकन। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, सो दिस स्पैन्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर in 1917 through the 1920s. The population of the region of Manhattan known as Harlem, जो मैनहट्टन रीजन की पॉपुलेशन थी वो हार्लेम के नाम से जानी जाती थी, became almost exclusively black. It became the vital center of African American culture in America. This happened as a result of the mass migration to the urban north to escape the legal segregation of the American South. This was also in order to take advantage of the jobs open to African Americans at the beginning of the war. The Great Depression of the 1930s brought the period of buoyant Harlem culture, fostered by prosperity इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री एंड द वर्ल्ड आर्ट टू एन एंड। अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर्स की बात करते हैं, सो काउंटी कैलन हैं, ये पोएट हैं। लैंगस्टन ह्यूज हैं, इन्होंने रोट नॉवेल्स एंड प्लेज। क्लॉड मैके, स्टर्लिंग ब्राउन, इसके बाद है जीन टूमर हुज रिमार्केबली इन्वेंटिव केन 1923 इंक्लूडेड वर्स एंड ड्रामा एज वेल एज प्रोज फिक्शन। और कौन है? जेसी फॉसेट हैं, वेलेस थर्मैन हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।